हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ अलग चीज। जी हाँ, हम कैसे निकालेंगे घनमूल को चुटकियों में, वो ट्रिक लेकर के हम आपके लिए आए हैं। घनमूल यानी कि क्यूब रूट को हम कैसे निकालेंगे। वैसे निकालने में काफी टाइम लगता है, अगर आप भाग विधि से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपको चुटकियों में निकालना है। बस आपको एक काम करना है, ये जो सारणी दी हुई है आपको 10 तक के घनमूल याद होने चाहिए, तो आसानी से याद कर लेंगे आप। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का जो है 216 होता है, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो इनको आप आसानी से याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। कैसे हम निकालेंगे आइए दिखाते हैं आपको। जो बड़ी बड़ी संख्याओं के घनमूल दिए रहते हैं, बहुत ही आसान है घनमूल निकालना। तो देखिए, अगर आपको ये श्रृंखला याद है तो आप बड़ी आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें 10 648 ये संख्या दी हुई है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट का डिजिट है 8। यहां पर देखिए 8 किसके अंक में आ रहा है, किसके इस क्यूब में जो 8 आ रहा है। तो हमने देखा तो 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, तो कुछ भी मत कीजिए, बस यहां पर आराम से 2 लिख दीजिए। 2 लिख दिया, यहां पर हमें पहला डिजिट मिल गया जो इकाई अंक होता है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि घनमूल की बात हो रही है तो 3 संख्याओं पे काम चलता है, तो ये 3 संख्याएं छोड़ करके स्लैश लगा दीजिए। हमने स्लैश लगा दिया। अब बचा हमारे पास 10। अब ऐसी संख्या देखिए कि जो 10 है वो उसी के घनमूल में आ जाए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक है भाई, 3 का घनमूल कितना होता है 27, 3 तो ज्यादा हो गया, तो 2 के घनमूल में आ रहा है 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो जो छोटा वाला होगा वो हम इसका जो है अपना लिखेंगे। तो देखिए 2 का घनमूल 8 है और हमको 10 ही चाहिए, तो छोटा वाला जो है 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 2 जो है ना, इसको उठा करके यहाँ पर लिख दीजिए। ये लीजिए, आपका आंसर हो गया 10 648 का घनमूल 22 होता है। ठीक है, आइए एक और देखते हैं 13 824। देखिए 4 आ रहा है, ये 4 जो लास्ट डिजिट है। यहाँ पर चेक कीजिए 4 कहाँ पर आ रहा है, तो 64 में 4 आ रहा है। तो 64 किसका घन है, 4 का घन है। तो बस आराम से यहाँ पर 4 हमने लिख दिया, पहला काम हो गया। 3 संख्याओं के बाद हमको स्लैश लगाना है, हमने बताया था। अब इन 3 संख्याओं को भूल जाइए। अब बचा अपने पास 13। अब ये जो 13 है ना, वो उसके घन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, तो भाई 3 का तो ज्यादा हो गया। तो 2 पर बात करेंगे हम। 2 के घन और 3 के बीच में आएगा, तो छोटी संख्या क्या है 2 है, तो 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये लीजिए, हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। तो 24 का घनमूल होता है आपका 13 824। जब 24 का घन करेंगे तो 13 824 आपका आंसर आएगा। आइए एक और देखते हैं। धीरे धीरे आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पूरा का पूरा आपको समझ में आने वाला है। देखिए यहां पर लास्ट डिजिट क्या है 2, तो यहां पर देख लीजिए 2 कहां आ रहा है, तो 2 हमने चेक किया भाई, इसमें आ रहा है 512 जो है इकाई अंक, वो 8 के में आ रहा है। तो बस कुछ मत कीजिए, इस 8 को आराम से उठा करके हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, 3 के बाद हमें स्लैश लगाना है, तो हमने स्लैश लगा दिया। 21 बचा। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। 3 का होता है 27, 27 तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 का क्यूब 8 और 27 के बीच में आ रहा है ना, जो छोटी वाली संख्या है, ज्यादा वाली नहीं लेनी है हमको, छोटी वाली लेनी है। तो छोटी वाली क्या है 8 और 27, यानी कि जो 8 है, 8 और ये जो आपका 21 है, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है। समझिए 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या जो होगी वो हम लेंगे। तो हम फिर से यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो ये आ गया 28। तो 28 का घन होता है 21 952। आइए एक और देखते हैं 74 088। बड़ी संख्या आ गई भाई, अब कैसे निकालते हैं आइए देखिए। 8 देख लीजिए, जो लास्ट डिजिट इकाई अंक है, यहाँ किसके इकाई अंक में 8 आ रहा है, तो आइए चेक करते हैं। तो 2 के में ही आ रहा है 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। 3 संख्या के बाद स्लैश लगा देंगे। अब ये क्या है 74 आ रहा है, 74। तो 2 का 8 कम है, 3 का 27 फिर से कम हो गया, 4 का 64 और 5 का 125 हो रहा है। तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है 74। देखिए 64 से 10 ही तो ज्यादा है, तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 4। तो इस 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये देखिए 42 का जो घन होता है वो होता है 74 088। आइए कुछ और संख्याओं पर हम आपको ट्राई करके बताते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ बड़ी संख्याओं पर देखेंगे। पहले आपको लग रहा हो ये छोटी छोटी संख्याएं बड़ी आसानी से निकल आ रहा है, अब बड़ी बड़ी संख्याओं का अपन घनमूल निकालेंगे। देखिए ये लिखा है 140608, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो हम वही काम करेंगे। 8 आ रहा है, 8 किसके घनमूल के लास्ट में आता है, किसका डिजिट जो है यूनिट डिजिट 8 है, तो 2 का है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। वही 3 के बाद स्लैश लगा दिया। अब 140 3 संख्याएं बची, तो 3 संख्याओं की बात करते हैं, तो ये दोनों तो खत्म ही हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, 2 में है। 5 और 6 के बीच में आएगा, देखिए हाँ जी। तो 5 का जो घन होता है 125 और 6 का होता है 216, तो 6 का तो ज्यादा हो रहा है, 5 के बाद आएगा। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या जो है वो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो 52 का घन होता है वो होता है 140608। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, ये और बड़ी संख्या हो गई 238 328, उल्टा हो गया भाई, यहाँ 238 328। चलिए
तो यहाँ पर भी हम देखते हैं यूनिट डिजिट 8, तो 8 किसका होता है? 2 का होता है। हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, ये लीजिए। 3 के बाद स्लैश लगा देंगे, फिर से लगा दी 3 के बाद स्लैश। 3 संख्या बची 238। अब 238 को आइए सर्च करते हैं। तो यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो 6 का क्यूब होता है 216, 7 का 343, तो 7 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 के क्यूब में ये आ जाएगा। 6 का 216 होता है तो 216 के आसपास आ जाएगा 238। तो हम यहाँ पर 6 उठा करके यहाँ पर लिख देंगे और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 62 का जो घन होता है वो 238328 होता है। आइए देखते हैं इसको तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्या इसको बताने की जरूरत है? आप बस ये देख लीजिए 729 किसका घन होता है? घनमूल किसका होता है? यहीं पर चले आइए, 9 का देख लीजिए, सीधे 9 का होता है कितना? 729। तो कुछ करना ही नहीं है, 9 लिख दीजिए। 3 जीरो है, हमको पता है लास्ट में जीरो ही आएगा, तो जीरो लिख दीजिए। ये लीजिए 90 का जो घन होता है वो घनमूल जितना होता है 72900, ये 90 का घन होता है। एक और ट्राई कर लेते हैं, 614125। ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ कहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, तो काउंट कीजिए ऊपर से देखिए, तो ये 5 के जो है घन में लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 5 आ रहा है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस 5 को उठा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। ठीक है, एक काम अपना हो गया। अब देखिए 3 के बाद यहाँ पर स्लैश लगा देंगे। 614 किसके घनमूल के आसपास आता है? तो ये तो गया, 6 भी गया, 7 भी गया और 512, यानी 8 का जो है 512 है और जो 9 का है वो 729 है। तो अब देखिए 729, 9 वाला तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कम वाला कौन सा है? कम है 8 का 512। ठीक है, और 729 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 पर हम नहीं जाएंगे, हम 8 पर वर्क करेंगे। तो 8 यहाँ पर उठा करके ऐसे का ऐसा लिख देंगे। ये लीजिए 85 का जो घन होता है वो 614125 होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी जो ट्रिक है वो आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इसका फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितनी आसानी से ये याद करना आ गया। अब देखिए ये सारणी आपको ज़रूर याद करना है, इसको आप याद कर लीजिए, बड़ा आसान है यार। क्या करना, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब आपको क्या करना, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 52 का बताया, तो आप क्या करेंगे, 53 का 3 बार गुणा करेंगे, 53 गुणा 53 गुणा 53, फिर जो आंसर आ जाएगा फिर आप उसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे इस ट्रिक की सहायता से जो हमने आपको बताई है। जैसे कि मान लीजिए हमने 85 का बता दीजिए, तो आप 85 के बाद 87 का घनमूल आपको निकालना है। क्या करेंगे आप, 87 गुणा 87 गुणा 87, कैलकुलेटर में पहले कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उस पर घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस ट्रिक की सहायता से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बड़ा आसान लगेगा। तो कल की क्लास में हम आपको निकालना बताएंगे वर्गमूल हम कैसे निकालें चुटकियों में। वर्गमूल भी काफ़ी कठिन हो जाता है जब आप भाग विधि से निकालते हैं, हमको भाग विधि से निकालना ही नहीं है, क्योंकि हम वर्गमूल निकालेंगे चुटकियों में। कल की क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।